नमस्कार। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है। और मौसम के संदर्भ में ये कहावत इस समय जो परिदृश्य बना है देश के इर्द गिर्द, उस पर बहुत फिट बैठती है। क्योंकि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ था, अब वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है, यानी भीषण चक्रवाती तूफान की क्षमता में पहुंच गया है। और ये सिस्टम, जब भी कोई बड़ा मौसमी सिस्टम बनता है तो अपने आसपास के सारे मौसमी सिस्टमों की क्षमता को या तो ख़त्म कर देता है या उनकी भी एनर्जी को अपने में मिला लेता है। और यही स्थिति हुई है साइक्लोनिक स्टॉर्म के साथ, ताउते के साथ। ताउते ने जितने भी मौसमी सिस्टम, छोटे मोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ या विंड डिसकंटिन्यूटी या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो भी बने हुए थे मौसमी सिस्टम देश के ज़मीनी भागों पर या समुद्री क्षेत्रों पर, उनको अपने में मर्ज कर चुका है और सारे सिस्टम या तो कमज़ोर हो चुके हैं। हालांकि एक WD कमज़ोर है और वो उत्तरी जम्मू कश्मीर के पास अभी भी बना हुआ है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय भागों में और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और ये बादल आप देख सकते हैं, इन बादलों का जो कनेक्शन है इस सिस्टम के चलते नहीं है। इन बादलों का जो फ्लो है ज़रूर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड तक दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तर भारत में जो बादल बने हुए हैं और पूर्वोत्तर भारत में जो बादल हैं, इनका प्रवाह बंगाल की खाड़ी से है, इसका प्रवाह WD की तरफ से है। इस वजह से इनको आप अलग से मान सकते हैं। लेकिन WD भी धीरे धीरे कमज़ोर या निष्प्रभावी हो जाएगा और आगे निकल जाएगा। इसके बाद बस इस एक सिस्टम का प्रभाव संपूर्ण भारत पर दिखाई देगा, चाहे वो दक्षिण का इलाका हो, मध्य का या उत्तर का। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल रहा है या मिलने वाला है। दक्षिण भारत के भागों में जो बारिश की इंटेंसिटी थी पहले से जारी, लक्षद्वीप को मिला सकते हैं उसमें, केरल भी, और तटीय और आंतरिक कर्नाटक का तमाम इलाका, साथ ही साथ तमिलनाडु के शहरों में जो बारिश हो रही थी, इसमें अब धीरे धीरे कमी आ रही है क्योंकि ये सिस्टम अब इन क्षेत्रों से दूर निकल गया है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं मॉइस्चर इसी सिस्टम के प्रभाव से अभी भी बहुत अच्छा यहाँ पहुँच रहा है। लक्षद्वीप की बात हो या केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ 16 मई को भी जारी रहने की संभावना है। और लक्षद्वीप की बात अगर करें, केरल की बात अगर करें, तो यहाँ पर इस सिस्टम के आगे निकल जाने के बाद, इस सिस्टम के निष्प्रभावी या कमज़ोर हो जाने के बाद भी केरल पे और लक्षद्वीप पर बहुत अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है। केरल कुछ ही समय बाद मानसून का आगाज़ केरल में होगा। उससे पहले प्रीकर्सर के तौर पर केरल में आमतौर पर ये जो नॉर्मल वेदर फेनोमेना है कि जब भी मानसून के दस्तक देने का जो समय है नज़दीक आने लगता है तो केरल में बारिश बढ़ने लगती है। तो यही ट्रेंड इस समय वेदर मॉडल्स दिखाने लगे हैं कि केरल में बारिश बढ़ जाएगी। फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते के प्रभाव से सबसे ज़्यादा बारिश उत्तरी तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, गोवा में और महाराष्ट्र के तटीय भागों पर देखने को मिलेगी। तटीय भागों पर हम उल्लेख कर सकते हैं अलीबाग, सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी और मुंबई तक। मुंबई, नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में ज़्यादा वर्षा फिलहाल 16 मई को होगी। उसके बाद 16 मई की रात से 17 मई और 18 मई के बीच में उत्तरी कोंकण गोवा रीजन में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है, जिसमें मुंबई के उत्तर में ठाणे, कल्याण, पालघर के क्षेत्र शामिल हैं। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश काफ़ी बढ़ जाएगी उत्तरी भागों में। दक्षिणी भागों में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान सांगली, सतारा, पुणे और आसपास के हिस्सों में काफ़ी अच्छी वर्षा 16 मई को देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार भी व्यापक रहेगी, 40-50 और कहीं कहीं पर 70 या 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में चल सकती हैं। मुंबई में भी कल कुछ इलाकों में आपको व्यापक बदलाव मौसम में देखने को मिल सकता है। हलचल रहेगी, दिन भर लगातार घने बादल रहेंगे, व्यापक बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश बहुत इंटेंस नहीं होगी, लेकिन हवाओं की रफ्तार और क्लाउड का जो कवर रहेगा वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा इन भागों में रहने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी बारिश होगी, विदर्भ के भी कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना है। गुजरात, जहां पर इस सिस्टम का एग्जैक्टली लैंडफॉल होने के संकेत अब मिलने लगे हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि प्री मानसून सीजन में जब भी मई में या फिर जून के शुरुआती दिनों में जो भी अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, उनके ट्रैक को लेकर कई बार बहुत असमंजस की स्थिति रहती है। क्योंकि जब भी कोई भी वेदर सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में लैंड के करीब से निकलता है, तब उसका जो ट्रैक होता है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कई बार जो अनुमान वेदर मॉडल लगाते हैं, कई बार हवाओं की जो स्थिति रहती है या बादलों की जो स्थिति रहती है, समुद्र की सतह का तापमान रहता है, वायुमंडल की स्थितियां रहती हैं, सभी जो है उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और ट्रैक इनका चेंज हो जाता है।
तो अभी फ़िलहाल इसका जो ट्रैक रहने की संभावना है वो गुजरात के पश्चिमी भागों और इससे सटे पाकिस्तान की तरफ इशारा करता है। इसके बाद लैंडफॉल के बाद ज़रूर ये रिकर्व करेगा और कुछ उम्मीद ये है कि ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल गुजरात में ये बारिश शुरू हो सकती है अगले 24 घंटों में कई जगहों पर। सूरत से लेकर बड़ौदा, अहमदाबाद और गांधीनगर तक वर्षा शुरू हो सकती है। मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा में भी 16 मई से बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर शुरू हो सकती हैं। और सौराष्ट्र के इलाकों में कई स्थान ऐसे होंगे जहां पर इस सिस्टम के कारण हवाओं की रफ्तार कल से बहुत बढ़ जाएगी। बादल भी काफ़ी घने आने लगेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां कल फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। 17 मई से निश्चित रूप से सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश बहुत बढ़ेगी और 17 मई या 18 मई के बीच में, 17 मई की रात या 18 मई की सुबह के बीच में इसके गुजरात के तटों से टकराने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी 16 मई को कई जगहों पर, पश्चिम से लेकर पूर्व तक सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है और इन इलाकों में भी काफ़ी अच्छी रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में भी कई जगहों पे इस सिस्टम के प्रभाव से हवाओं और बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा। कुछ स्थानों पर वर्षा भी शुरू हो सकती है। कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, उदयपुर, इन सभी इलाकों में, सिरोही समेत इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। और थोड़े समय के बाद, 24 घंटों के बाद, गुजरात और राजस्थान के भागों में बारिश और बढ़ेगी। फिलहाल उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में 16 मई को मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब में 18 मई से, 17 मई की रात से या 18 मई से बारिश शुरू हो सकती है। अगर ये सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद रिकर्व करता है तो जाहिर सी बात है काफ़ी व्यापक वर्षा इन भागों में देखने को मिल सकती है। 17 से 20 मई के बीच में, 17 मई की शाम या रात से मौसम बदल सकता है और 18, 19, 20 मई के आसपास इन मैदानी इलाकों में और पर्वतीय क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों और गंगीय पश्चिम बंगाल में हवाएं तो चलेंगी, लेकिन मौसम साफ रहेगा। आसमान भी साफ रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम और साथ ही साथ हम कह सकते हैं असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये जो हवाएं हैं लगातार यहाँ पहुँचती रहेंगी और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होती रहेगी। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी वर्षा होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी अंडमान सागर में मॉनसून के दस्तक देने में बहुत दिन बाकी नहीं है। आमतौर पर 20 से 22 मई के बीच में मॉनसून दक्षिणी अंडमान सागर पर दस्तक देता है और लगभग इसी समय मॉनसून के यहाँ पर दस्तक देने की संभावना बन रही है। इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में मॉनसून के आगमन की संभावना 31 मई को जता दी है, यानी सामान्य समय पर देश में इस साल मॉनसून का आगमन होने के संकेत मिलने लगे हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।